हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर पॉइंट इलेक्ट्रिकल। ट्रांसफार्मर में हम बात कर चुके हैं ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन के बारे में। और एक ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन हमारा, हम ट्रांसफार्मर के कोर के बारे में डिस्कशन किए थे, ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग के बारे में डिस्कशन किए थे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर। So, for ideal transformer, I will draw a transformer. Okay, now this is my winding, and this is my winding. Okay, now उसके बाद देखिए, तो ये जो आइडियल ट्रांसफार्मर है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा। तो व्हाट इज माय कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर। ओके, नाउ इसका पहला पॉइंट है, अगर मैं आइडियल ट्रांसफार्मर के बारे में बात करूं तो मेरा जो परमेबिलिटी होगा, permeability, that is a mu of the core, it tends to infinite, not equal to infinite, it tends to infinite. Okay, now number 2 is, what is my reluctance. My reluctance value is reluctance, that is your S, it tends to 0. Okay, परमेबिलिटी मेरा इन्फाइनाइट होगा और रिलक्टेंस मेरा टेंस टू 0 होगा, नॉट इक्वल टू 0, दैट इज टेंस टू 0। क्यों? क्योंकि व्हाट इज माय रिलक्टेंस वैल्यू, दैट इज S इज इक्वल टू L बाय म्यू A। मेरा लेंथ कांस्टेंट है, एरिया ऑफ द कोर कांस्टेंट है। अगर इसका वैल्यू मेरा टेंस टू इन्फाइनाइट होगा तो इसका वैल्यू मेरा टेंस टू 0 होगा। ओके, this is your second point of the ideal transformer. Then what is my third point? Number 3 is the resistance of the core. Resistance R of the core is equal to 0. This is your third point. My resistance of the core is 0. Okay, what is my fourth point? My fourth point is losses of the transformer is equal to 0. That means मेरा वहां पे आयरन लॉसेस इज इक्वल टू 0 एंड कॉपर लॉसेस, क्योंकि ट्रांसफार्मर में मेरा दो तरह का लॉस होता है, एक आयरन लॉसेस, एक कॉपर लॉसेस, ये दोनों मेरा वैल्यू 0 हो जाएगा। ओके, अगर मेरा लॉसेस 0 हो जाएगा तो उसके लिए क्या होगा, तो व्हाट इज माय एफिशिएंसी, द एफिशिएंसी इज इक्वल टू 100%। okay, so for ideal transformer you get 100% efficiency because my losses of the transformer is 0, that is iron losses is 0 and copper losses is 0. Okay, next point is, what is my point 6, that is your, if efficiency is 0 then percentage of voltage regulation कितना होगा, इज इक्वल टू 0%। व्हाई वोल्टेज रेगुलेशन इज 0%, क्योंकि मेरा आई आर ड्रॉप जो होगा इज इक्वल टू 0 एंड आई एक्सएल ड्रॉप मेरा 0 हो जाएगा। ओके, सो दिस इज वोल्टेज रेगुलेशन इज 0। नेक्स्ट पॉइंट इज, व्हाट इज माय 7 पॉइंट। ओके, माय 7 पॉइंट इज it has no leakage flux, नो लीकेज फ्लक्स। लीकेज फ्लक्स मेरा 0 होगा। लीकेज फ्लक्स क्या है, जितना भी मेरा, सपोज ये मेरा प्राइमरी वाइंडिंग है, प्राइमरी, और ये मेरा सेकेंडरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी, जितना भी मेरा फ्लक्स प्राइमरी में प्रोड्यूस होगा, सेम फ्लक्स इज लिंक विद द सेकेंडरी,
ओके, सपोज यहाँ पे 5 फ्लक्स मेरा प्रोड्यूस हो रहा है, 5 फ्लक्स मेरा सेकेंडरी में लीक होगा, तो इसको उसको हम बोलेंगे देयर इज नो लीकेज फ्लक्स। अगर इस 5 से कम फ्लक्स लिंकेज हो रहा है तो इसमें कुछ लीक हो रहा है, तो दिस इज योर लीकेज फ्लक्स। सो आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में लीकेज फ्लक्स मेरा 0 हो जाएगा। और नंबर 8 पॉइंट, दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द मैग्नेटाइजिंग करंट, मैग्नेटाइजिंग करंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, करंट और एक्साइटिंग करंट, करंट of the transformer is equal to 0। ओके, तो व्हाट इज माय मैग्नेटाइजिंग करंट? तो यहाँ पे फ्लक्स प्रोड्यूस होने के लिए जितना मेरा करंट चाहिए उसको हम मैग्नेटाइजिंग करंट और एक्साइटिंग करंट बोलते हैं, तो वो वैल्यू मेरा 0 हो जाएगा। सपोज मेरा दिस इज आई ऑफ टी और आई, लेट इट बी आई, ओके, आई इज 0, व्हाई? बिकॉज इट इज ए आइडियल कंडीशन। सो यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, अगर करंट मेरा 0 हो रहा है तो यहाँ पे प्राइमरी में मेरा फ्लक्स कैसे प्रोड्यूस हो रहा है? क्योंकि आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इफ चेंज इन करंट इज लिंकेज विथ ए वाइंडिंग देन चेंज इन फ्लक्स इज प्रोड्यूस। सो अगर करंट का वैल्यू मेरा 0 हो रहा है तो यहाँ पे फ्लक्स कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसके बारे में हम और एक वीडियो में बात करेंगे। तो अब तक आप जानते हैं कि आई का वैल्यू मेरा 0 हो जाएगा, दैट इज योर मैग्नेटाइजिंग करंट इज 0। okay, this is the all about the characteristics of a ideal transformer। so क्या है characteristics? अगर मैं ideal transformer के बारे में बात करूं तो मेरा permeability of the ideal transformer is infinite, not equal to infinite, it tends to infinite। okay, number 2 is reluctance of the ideal transformer core, it tends to 0। number 3 is resistance of the core is 0, losses of the transformer is 0, that is iron losses is 0, copper losses is 0। okay, number 5 is efficiency of the transformer is 100%। why efficiency of the transformer is 100%? because the losses of the transformer is 0। so there is जितना मेरा इनपुट आ रहा है प्राइमरी में उतना ही इनपुट मेरा सेकेंडरी में आएगा, there is no losses, so efficiency is 0। now then percentage of voltage regulation is 0%, क्योंकि आई आर ड्रॉप मेरा 0 हो जाएगा क्योंकि आर वैल्यू मेरा 0 है, रेजिस्टेंस का वैल्यू 0 है, और आई एक्सएल वैल्यू ड्रॉप मेरा 0 हो जाएगा। सो परसेंटेज ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन इज 0%। 7 पॉइंट इज देयर इज नो लीकेज फ्लक्स, लीकेज फ्लक्स मेरा 0 हो जाएगा। जितना भी फ्लक्स मेरा प्राइमरी में प्रोड्यूस हो रहा है सेम अमाउंट ऑफ फ्लक्स इज लिंकेज इन द सेकेंडरी, सो लीकेज फ्लक्स इज 0। नंबर 8 इज that is important point, it is an important point, that is the magnetizing current or exciting current of the transformer is 0। यहाँ पे मेरा जितना भी करंट चाहिए इस प्राइमरी को मैग्नेटाइज और फ्लक्स प्रोड्यूस करने के लिए वो करंट मेरा 0 हो जाएगा। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए आइडियल ट्रांसफार्मर। ओके, नेक्स्ट इज वर्किंग ऑफ ए आइडियल ट्रांसफार्मर। This working of an ideal transformer is divided into two parts, that is one is transformer on no load, that is ideal transformer on no load condition, second one is ideal transformer on loaded condition। so तो पहले हम देखेंगे ideal transformer on no load condition। so इसके लिए हम क्या किए, इस ट्रांसफार्मर को हम कंसीडर कर रहे हैं। so इसका कंडीशन क्या होगा, फॉर नो लोड कंडीशन दैट इज एन आइडियल कंडीशन, सो स्विच SW इज इक्वल टू दिस इज एन ओपन सर्किट, क्योंकि यहाँ पे मेरा सेकेंडरी में स्विच ओपन है। ओके, नाउ व्हाट इज माय म्यू वैल्यू, म्यू टेंड्स टू इनफाइनाइट। ओके, एंड व्हाट इज माय एस वैल्यू, एस टेंड्स टू 0। दिस इज माय आइडियल कंडीशन, आइडियल कंडीशन। ओके, नेक्स्ट इज देन व्हाट इज माय आई वैल्यू, let this is my IT। okay, now I of t is equal to 0 for ideal condition। okay, तो यहाँ पे I of t का वैल्यू क्या है, I of t is my exciting current। okay, now so this is the condition of ideal condition। okay, now अगर मेरा सपोज मेरा I of t 0 नहीं है तो क्या होगा, तो what is my I of t, I of t is equal to I m
साइन ओमेगा टी। अगर यहाँ पे आइडियल कंडीशन होगा तो दिस इज इक्वल टू 0। ओके, सो तो क्या होगा, तो यहाँ पे हमारा फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये फ्लक्स का डायरेक्शन कैसे होगा। सपोज तो दिस इज माय करंट डायरेक्शन। ओके, नाउ okay, so if this is my current direction, so apply the right hand thumb rule, that is here hold the right hand। so this finger, ये जो फिंगर है मेरा, ये मेरा करंट का डायरेक्शन दिखा रहा है, मतलब दिस इज माय फ्लक्स डायरेक्शन। सो व्हाट इज माय फ्लक्स डायरेक्शन, दिस इज माय फ्लक्स डायरेक्शन। okay, now so let the flux is phi। okay, now this is your flux direction upward। okay, now then what is my flux value, phi is equal to phi m sin omega t। okay, so ये मेरा फ्लक्स का वैल्यू है, एंड दिस इज योर n1 टर्न्स एंड दिस इज योर n2 टर्न्स। ओके, नाउ तो उसके बाद क्या होगा, फ्लक्स अगर प्रोड्यूस होगा तो यहाँ पे एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। लेट द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज E1। ओके, एंड फॉर सेकेंडरी लेट द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ET। क्योंकि ये सेकेंडरी में फ्लक्स लिंक हो रहा है तो इसके लिए मेरा E2 ईएमएफ इंड्यूस होगा, एंड यहाँ पे मेरा करंट एंटर कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ दिस इज योर पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज योर नेगेटिव टर्मिनल। ओके, नाउ so what is my E1 value, no, okay, then what is my E1 value, the E1 is equal to n d phi by dt। okay, so तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ n, सॉरी दिस इज योर n1 d by dt of phi m sin omega t। okay, so what is my E1 value, तो my E1 value is n1 phi m omega cos omega t, cos omega t। so this is my E1 value। okay, तो अगर ये मेरा E1 वैल्यू होगा तो E2 का वैल्यू कैसा होगा, क्योंकि U2 मेरा प्रोड्यूस हो गया ड्यू टू दिस फ्लक्स लिंकेज। सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ E2 इज इक्वल टू N2 d phi by dt, क्योंकि सेम फ्लक्स मेरा सेकेंडरी में लिंक हो रहा है, क्योंकि देयर इज नो लीकेज फ्लक्स। ओके, फॉर आइडियल कंडीशन नाउ N2 phi m omega cos omega t, this is your E2 value। ओके, नाउ तो यहाँ पे मेरा E1 का वैल्यू क्या है, E1 इज माई म्यूचुअल इंडक्टेंस, सॉरी दिस इज माई सेल्फ इंडक्टेंस एंड E2 इज माई म्यूचुअल इंडक्टेंस। ओके, सो अगर मैं E1 एंड E2 का डिवाइड कर दूंगा तो क्या होगा, व्हाट इज माई E1 बाई E2, E1 डिवाइडेड बाई E2 इज इक्वल टू कितना होगा, तो दिस वन डिवाइडेड बाई दिस वन, तो cos ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा एंड फाई m कैंसिल हो जाएगा। सो n1 डिवाइडेड बाई n2 दैट इज इक्वल टू a। तो मैं इसको बोल सकता हूं मेरा दिस इज माई टर्न्स रेशियो। ओके, दिस इज योर टर्न्स रेशियो ऑफ द ट्रांसफार्मर। तो ये मेरा सिर्फ नो लोड कंडीशन में आएगा, दैट इज E1 बाई E2 इज इक्वल टू N1 बाई N2। ओके, नाउ नेक्स्ट इज अगर A का वैल्यू मेरा ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, दैट इज योर N1 इज ग्रेटर देन N2, दैट इज अ स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर। ओके, इफ A इज स्मॉलर देन 1, दैट इज N2 is smaller than N1 is smaller than N2, this is your step of transformer। so this is the working principle of a transformer in no load condition। okay, तो उसका फेजर डायग्राम कैसे होगा फॉर नो लोड कंडीशन। सो फेजर डायग्राम के लिए
मैं अगर फ्लक्स का रेफरेंस ले रहा हूं तो दिस इज माय रेफरेंस फ्लक्स फाई, ओके, एंड दिस इज योर E1 and E2, दिस इज योर 90 डिग्री लीड बाय द फ्लक्स। अगर मैं यहाँ पे मेरा करंट का वैल्यू ले रहा हूँ दैट इज योर IT, so this is your IT, so this is the phasor diagram of transformer on no load condition, that is your which transformer, that is your ideal transformer. So ideal transformer, this is the phasor diagram of ideal transformer on no load condition.